नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रत्नाकर क्लासेस में। तो जैसा कि हम यूपी टीजीटी की अभी जो सीरीज कर रहे थे यूपी टीजीटी बीमा की, तो उसमें आज हमारा लेक्चर है। उसमें क्या रहेगा, बीमाओं के अनुप्रयोग से कभी कभी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो देखिए उसमें क्या करेंगे, एक मात्रक पद्धति का दूसरी मात्रक मात्रक पद्धति में रूपांतरण कैसे करते हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन है, आपको बताते हैं, ऐसे कई क्वेश्चन करते हैं। यदि वेग का मान MKS पद्धति में कितना लिखा है, 2 × 10⁴ मीटर पर सेकंड होता है, तो इसका CGS पद्धति में कैसे करोगे। तो देखो, MKS पद्धति में क्या होता है, मीटर, ठीक है, और के मतलब किलोग्राम, और ये सेकंड। इसमें क्या होता है, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है। इसमें मीटर मीटर में दिया है, हमें कन्वर्ट करना सेंटीमीटर है। तो 1 मीटर बराबर कितना होता है, 10⁻2 सेंटीमीटर, यानी कि 100 सेंटीमीटर। बस इतना ध्यान रखना है। अब यहाँ केवल मीटर लंबाई की बात कर रहे हैं, क्योंकि हमें यही ज़रूरत है यहाँ पे, इस हिसाब से बस इसी को करते हैं। अब क्या है, तो इतनी तो आपकी वैल्यू रहेगी रहेगी, लेकिन इतनी वैल्यू रहेगी। मीटर को कर देंगे हम सेंटीमीटर में, तो कितना हो जाएगा, गुणा कर देंगे 10⁻2, और सेकंड में कोई कन्वर्ट हो नहीं, कि यहाँ भी सेकंड है वहाँ भी सेकंड है, तो 10⁻2। तो ये 10⁻2 का और गुणा हो जाए तो 10⁻6 बन जाएगा आंसर। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। देखेंगे आपका आंसर कितना बन जाएगा, 2 × 10⁻6 सेंटीमीटर पर सेकंड। अब CGS पद्धति में पारे का घनत्व लिखा है 13.6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद यहाँ पर लिखा है MKS में, तो 1 ग्राम बराबर हो जाता है 10⁻³ किलोग्राम। अब ये ऐसा किया, क्यों कर दिया, आपको पता है कि 1 किलोग्राम में होता है 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम 1 ग्राम में हो जाए 10⁻³ ग्राम। फिर से बता दे रहा है आपको यहाँ पे, 1 ग्राम बराबर होता है 10⁻³ किलोग्राम। ठीक है, और फिर से वही करना है। यहाँ क्या है, मीटर है, यहाँ सेकंड है, तो यहाँ अपोजिट करना है, यहाँ -2 कर देंगे। तो 1 मीटर बराबर 10⁻, ठीक है, जो 2 बताया था। अब हमें 1 सेंटीमीटर चाहिए, तो अपोजिट कर देंगे। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10⁻² मीटर। वहाँ 1 मीटर बताया था, तो यहाँ मीटर लगाया था, यहाँ सेंटीमीटर, तो -2 घात कर दी, उल्टा कर दिया है। अब देख लीजिए, ग्राम को किस में कन्वर्ट करना है, किलोग्राम में, और सेंटीमीटर को मीटर में। बस इसके बाद अब देख लीजिए कैलकुलेशन करके, तो 13.6 तो वैल्यू रहेगी। ग्राम को कन्वर्ट करने के लिए किलोग्राम 10⁻³ का गुणा कर दिया, और सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻², और यहाँ पर 3 घात थी, इस वजह उसकी घात किया 3 किया। तो यहाँ ऊपर 10⁻³ है, नीचे बचेगा आपका 10⁻6। -6 ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, +6। +6 में से 3 घात कट जाएगी, कम हो जाएगी, तो बचेगा 10⁻³ किलोग्राम मीटर क्यूब। ठीक है, इसके बाद देखिए, पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण का मान, स्मॉल जी जो होती है, उसकी MKS पद्धति में वैल्यू कितनी होती है, 9.8। ठीक है, और CGS पद्धति में इसका मान ज्ञात करना है। फिर से वही, MKS को CGS में, किलोग्राम को ग्राम में। देखो, MKS से CGS कर रहे हैं तो बड़ी से छोटी, CGS से MKS करेंगे तो छोटी से बड़ी। ठीक है, या फिर मीटर से सेंटीमीटर, क्योंकि ये पद्धति में वैल्यू बड़ी होती है, इसमें छोटी होती है। अभी क्या करना है, बड़ी से छोटी करना है। बस 9.8 तो लिख दो। उसके बाद मीटर के लिए सेंटीमीटर, मीटर से कितने में आना, सेंटीमीटर में आना है। ठीक है, मीटर सेंटीमीटर में आने के लिए क्या किया, 10⁻2 का गुणा कर दिया। अब नीचे सेकंड स्क्वायर है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि ये भी सेकंड में रहता है वो भी सेकंड में, तो क्या कर दिया हमने, गुणा कर दिया। तो 9.8 में 10⁻2 से गुणा कर दोगे तो 980 आ जाएगा आपका। वैसे आएगा 9800, लेकिन उसमें 1 अंक बाद दशमलव, तो 980 आ जाएगा आपका। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन क्या लिखा है, गुरुत्वीय त्वरण का मान CGS पद्धति में कितना लिखा है, 980 मीटर सेंटीमीटर सेकंड स्क्वायर। तो इसका मान FPS पद्धति में क्या होता है। अब देखिए, CGS से FPS में जाने के लिए आपको ये सेंटीमीटर में, ये फीट में चाहिए, ये ग्राम में, ये पाउंड में चाहिए, ये सेकंड तो सेकंड। अब मैं कन्वर्ट किस में करना है, कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, फिट में, और ग्राम तो ग्राम की ज़रूरत है नहीं है, केवल सेंटीमीटर को मैं किस में कन्वर्ट करेंगे, फिट में। तो आइए देखते हैं। तो देखिए क्या करेंगे, सेंटीमीटर किस में कन्वर्ट करना है, फीट में, और ग्राम को पाउंड में। तो कुछ नहीं करना है, जो वैल्यू FPS में दी थी आपकी
ठीक है, उसका क्या करना 1/30 कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, 1/30 करने से कितने आ जाएंगे 98/3। इसको सॉल्व करोगे तो 32.6 एफ प्रति सेकंड स्क्वायर है। अच्छा, एक दो पॉइंट ये देख लीजिए, दूरी का सबसे बड़ा मात्रक जो होता है वो पारसेक होता है। पारसेक लिखा है, यहाँ पर पारसेक लिखा है, आप पारसेक लिखना, पारसेक। ठीक है, इसके बाद द्रव्यमान का सबसे बड़ा मात्रक होता है 1 CSL, यानी कि चंद्रशेखर लिमिट। 1 CSL चंद्रशेखर लिमिट। इसकी वैल्यू क्या होती है 1 × 10⁴ सूर्य का द्रव्यमान। तो ये सूर्य के द्रव्यमान से भी बड़ी वैल्यू है। और 1 CSL बराबर कितना होता है 2.8 × 10⁻30 kg। ठीक है, ये वैल्यू ध्यान रखना है आप। सर ये देखते हैं अगला क्वेश्चन। द्रव्यमान का सबसे छोटा मात्रक होता है AMU। आपने केमिस्ट्री वगैरह में पढ़ा होगा AMU, एटॉमिक मास यूनिट। तो यहाँ पे आप वैल्यू भी याद रख सकते हो। ठीक है, एक AMU बराबर होता है 1.6 से 10⁻27 किलोग्राम। अच्छा देखो, इसको एक और वैल्यू में चेंज कर सकते हो, 1.66 सेम रखना, 10⁻24 आप रखेंगे और ग्राम में। तो ये जो 1.66 जो वैल्यू 1.6 जो वैल्यू होती है कितनी की होती है 1.672 लगभग में, ये वैल्यू होती है आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के द्रव्यमान की। ठीक है, इस वैल्यू को भी आप याद रख सकते हो, लेकिन ग्राम में होती है। यहाँ किलोग्राम में लिखे तो किलोग्राम में भी ये वैल्यू आप रखते हो। लगभग न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का वेट इतना होता है, कितना किलोग्राम में। ठीक है, अच्छा द्रव्यमान का छोटा मात्रक बता दिया था आपको AMU। समय का छोटा मात्रक होता है सेक, और 1 सेक बराबर 10⁻8 सेकंड होता है, ये ध्यान रखना। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। लिखा है वायुमंडलीय दाब का मान MKS पद्धति में 1 × 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। इसका मान CGS में निकालना है। तो न्यूटन को किस में कन्वर्ट करना है आपको, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर को किस में कन्वर्ट करना है CGS पद्धति में। तो देखो, आपको पता है मीटर को किस में कन्वर्ट करो सेंटीमीटर में, और किलोग्राम को किस में कन्वर्ट करोगे ग्राम में। 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵5 डाइन, क्योंकि CGS में आपको कन्वर्ट करना है, इस वजह से आपको ये ध्यान रखना है। 1 न्यूटन बराबर होता है 10⁵5 डाइन। तो 1 न्यूटन बराबर हो जाएगा आपका 10⁵5 डाइन। ठीक है, और इसके बाद क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये तो वैल्यू आपको दी थी, तो 10⁵5 का क्या कर दिए गुणा। इसके बाद नीचे 10⁵2 क्यों कर दिए, क्योंकि मीटर स्क्वायर था, और मीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना, तो 2 का क्या कर देंगे इसमें 10⁵2 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया 10⁵4। ऊपर कितनी हो गई 10 घात, नीचे कितनी हो गई 4, तो बचेंगी कितनी ऊपर 6 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर। इतनी वैल्यू आपकी बचेगी। देखिए इसकी वैल्यू थोड़ा सा ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है। स्मॉल जी और कैपिटल जी में अंतर क्या होता है, स्मॉल जी का मान बदलता रहता है, और ये हमेशा चेंज हो मतलब सेम रहता है। मतलब ये गुरुत्वीय त्वरण है, ये सार्वत्रिक नियतांक, इसका मान चेंज होता रहता है, इसका मान कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, चाहो तो आप इन सभी की डायरेक्ट वैल्यू याद रख सकते हो। MKS SI पद्धति में 9.8 थी, और CGS में कितना था 980 थी, और FPS में 32.6 थी। आप इसकी वैल्यू याद रख सकते हो डायरेक्ट भी। देखिए यहाँ पर जो जी होता है सार्वत्रिक नियतांक कैपिटल जी की बात कर रहे हैं। इसकी बहुत काफ़ी बार पूछी जाती है गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक की, तो आप इसकी बिना याद कर लेना कैसे होती है। देखो ये तो जो नियम है F बराबर जो F होता है वो M1 और M2 के कैसे होता है समानुपाती होते हैं, M1 और M2 के, और जो दूरी होती है उनके दूरी के स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती है। तो इन दोनों का जब समानुपात साइन हटाएंगे तो आता है कांस्टेंट जी, और जी की निकालेंगे तो जी बराबर फार्मूला हो जाएगा FR² डिवाइड बाई M1 M2। R क्या है दूरी है, M1 M2 क्या है द्रव्यमान। तो F का क्या रखेंगे बल, दूरी का क्या रख देंगे दूरी किस में नापते हैं हम लंबाई में, तो यानी कि मीटर रख देंगे। और द्रव्यमान को क्या नापते M, तो M का स्क्वायर। तो बल का हम जानते हैं MLT-2 होता है, और दूरी का L2, और नीचे M2, तो कितना हो जाएगा M-3। यहाँ पर कितना आ जाएगा M-3, और L3T-2। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखो A की वैल्यू कुछ नहीं, M को बता दिया A, यानी कि जो लिखते हैं M की पावर A, और मतलब L की पावर B, और T की पावर C, तो ABC इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, फिलहाल इसका कोई मतलब आपको ये बताना चाह रहा है ML3, तो 132 आप याद रख सकते हो 132, और L कितना है पॉजिटिव में है, और 13 कैसा है माइनस में। सबसे पहले तो 1 2 3 याद रखना, और 3 कितना होता है प्लस का होता है, 1 2 कैसा होता है माइनस में। बस इतने ही में आपकी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ठीक है, आइए देखते हैं आगे।
तो मात्रक भी आप देख सकते हो, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर और किलोग्राम स्क्वायर होता है। ठीक है, न्यूटन की जगह क्या डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर CGS में है। ठीक है, MKS और SI का सेम मात्रक कहते हैं, आपको पता होगा, क्योंकि MKS का ही विकसित रूप किया है SI है। अब आगे हम थोड़ा सा इसको एक न्यूमेरिकल और कर लेते हैं जल्दी से। तो आइए देखते हैं, यदि G का मान MKS पद्धति में, ये आप याद रखना, MKS पद्धति 6.67 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। अगर इस किलोग्राम को ऊपर ले जाएं तो किलोग्राम की पावर -2 भी कभी कभी कर देते हैं। इसका मान CGS पद्धति में। तो देखिए, न्यूटन, 1 न्यूटन बराबर क्या होता है, 10⁵ डाइन। और किलोग्राम को ग्राम में, तो किलोग्राम के ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, 10⁻−3। ठीक है, ऐसे याद रखोगे आप। 1 किलोग्राम बराबर 10⁻−3 ग्राम, क्योंकि आप जानते हैं 1 किलोग्राम बराबर कितना होता है। अच्छा, 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम, तो 1 किलोग्राम बराबर मतलब 10⁻3 ग्राम हो जाएगा। और मीटर से सेंटीमीटर, यानी बड़े से छोटे जा रहे वैल्यू हमारी कैसी रहेगी, पॉजिटिव में रहेगी। तो अब देखिए, ये तो इतनी वैल्यू आपको दी हुई है, 10⁵5 क्यों किया, न्यूटन की जगह डाइन आया। और ये मीटर स्क्वायर की जगह सेंटीमीटर है, तो इसका स्क्वायर कर दिया। नीचे क्या था हमारा, किलोग्राम स्क्वायर, तो किलोग्राम स्क्वायर, तो 10⁻3 का स्क्वायर करेंगे हम। 10⁻3 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 10⁻6, और ये हो जाएगा 10⁻4। ठीक है, ये हो जाएगा 10⁻4। अगर देखें आप, 4 और 5 घात कितनी हो गई, 9, और 9 में से, ठीक है, 9 बची, और ये कितनी वैल्यू है ऊपर, 10⁻6। 10⁻6 ऊपर पहुँचेगी, तो 10⁻6 ऊपर पहुँचेगी, ये भी माइनस की हो जाएगी। -6 -11 कितनी हो गई, -17। -17 में से घटा दो 9, तो बचेगी 8 घात बचेगी, 10⁻−8। यानी कि इतनी वैल्यू के साथ में कितनी 6.67, और जो वैल्यू आ जाएगी 10⁻−8 आ जाएगी आपकी। और इसके बाद आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डाइन हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे ग्राम स्क्वायर। तो आइए देखते हैं फाइनल क्या है। ये हो गया आपका 6.67 10⁻−8 हो गया, क्योंकि आपको पता है इसको आप जोड़ सकते हो। नीचे 10⁻6 प्लस की वैल्यू है, ऊपर ये 5 और 4 9 घात हो जाएगी। अब देखो, ये घात माइनस की है, ये घात प्लस की है। इसके बाद जब ये वाली घात ऊपर जाएगी 10⁻6, तो माइनस की हो जाएगी, तो 11 और 6 17 हो जाएगी माइनस की, और प्लस की 9 है तो घटा दो, 10⁻−8 बच जाएगा आपका। ठीक है, और न्यूटन की जगह हो जाएगा डाइन, और मीटर की जगह हो सेंटीमीटर, और किलोग्राम की जगह हो जाएगा ग्राम। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।